और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए। और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। ओम शांति। बाबा के इस सीजन का पहला चांस भोपाल और इंदौर वालों को मिला है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो आप सीजन की शुरुआत करो, वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत जिसकी अच्छी होती है तो समझो आधा काम तो हो गया। तो आप बाबा के लाडले प्यारे बच्चों के द्वारा इस बरस के इस सीजन की प्रारंभ हुई है। और मैं समझती हूँ आज आपका ये पहला क्लास है। पहला क्लास है ना? यूं तो कल भी हुआ होगा पर ऑफिशियली आज होगा। और पहला क्लास है फरिश्ता। अब देखिए आपको कितना मौका मिला है। आज 17 तारीख है, कल 18 को बाबा आएंगे। 2 दिन हमारे पास हैं, आज और कल में। 2 दिन में हम फरिश्ता बन सकते हैं या नहीं बन सकते? कौन कौन सोचते हैं हम फरिश्ता बन सकते हैं? सोच के हाथ उठाना। पक्का बन सकते हैं ना? बाबा तो कहता है बच्चे 1 सेकंड, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, ऐसे ही कहता है ना बाबा। लेकिन हम कहेंगे हम तो कितने सालों से चल रहे हैं। कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, फिर कोई 20, 30, 40, 50 साल वाले भी होंगे। तो हम बाबा के बच्चे 1 सेकंड में फरिश्ता बन जाएं, ऐसी ये हमारी सिद्धि इस बार के बाबा मिलन से हो। लेकिन सिद्धि के लिए विधि भी चाहिए और सिद्धि के लिए फिर थोड़ी कुर्बानी भी चाहिए। आप सोचेंगे जैसे घूमते हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, फरिश्ता भी बन जाएं, बन जाएंगे, माताएं बन जाएंगे ऐसे। तो फरिश्ता बनने की विधि क्या है?
पहले मैं फरिश्ता बनूं और ऐसा फरिश्ता बनूं जो वापिस अपने अपने स्थान पर जाएं, तो हमारे लौकिक वाले ये महसूस करें। जैसे लोग तीर्थों पर जाते हैं तो घर वाले फिर पूछते हैं, आप हमारे लिए तीर्थ से क्या लेकर आए हैं। हम जब अपने तीर्थ से वापिस जाएं तो वो ये तो पूछेंगे ही आप क्या लाए हैं, लेकिन वो महसूस करें कि ये तो तीर्थ पर जाकर बदल कर आए हैं। तो बदलने के लिए तैयार हो। बदलने के लिए तैयार कौन है? ताली तो सबने बजाई। माताएं, कईयों ने हाथ उठाए, कईयों ने नहीं उठाए, पर हर्जा नहीं, क्योंकि ये पाठ जरा मुश्किल है ना भाई? भाइयों ने भी, कईयों ने नहीं उठाए, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। हम आपको अनुभव सुनाते हैं। हम लोग जब शुरू में ज्ञान में आए, भले उस समय तो आयु मेरी तो केवल 5-6 वर्ष की थी, लौकिक माँ बाप के साथ हम लोग बाबा के घर से जुड़े, और उस समय जो हमने देखा, हमारी दादियाँ, ये सब आपस में कोई ना कोई संबंध में थी। कोई माँ बेटी थी, कोई बहनें थी। हम लोगों को अंबाला से ज्ञान मिला, वहाँ ध्यानी दादी जी रहते थे। बहुत से आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। ध्यानी दादी जी मम्मा की लौकिक में मौसी थी, और हम लोग ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के बाद 5-6 महीने के बाद ही मम्मा अंबाला में आई, क्योंकि ये 59-60 का वो टाइम था जब ब्रह्मा कुमारियों का बहुत विरोध था, और लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियां घर बिगाड़ देती हैं, घर छुड़वा देती हैं। यहाँ तक था कि जो लोग, जैसे हम लोग जो अपने अपने लौकिक परिवारों से सेंटर पर आते थे, तो आसपास वाले लोग, मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग खड़े हो जाते थे कि नहीं नहीं, आपको ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाना है, ये ठीक संस्था नहीं है, घर बार आपका छूट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये कोई बाबा की कमाल थी कि ऐसे विरोध में अंबाला में 25-30 युगल, और वो भी सब मोस्टली यंग एज के, 25, 30, 35, 40, बस इस यंग एज के कपल्स, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे हम लोग थे, और जो परिवार निकले उनके भी कुछ तो पास में रहते थे, कोई अलग अलग दूसरे एरियाज में रहते थे। तो एक तरफ लोगों का विरोध, एक तरफ बाबा के इतने बच्चे, तो यज्ञ में भी हुआ जैसे कि ये कोई चमत्कार है, क्योंकि सेवाएं तो उस समय दिल्ली में भी थी, कानपुर में, लखनऊ में, अमृतसर में, लेकिन अंबाला में उस समय इतने यंग कपल्स 25-30 इकट्ठे निकल आए। तो यज्ञ में आवाज भी हुआ कि हाँ देखो कितने अच्छे अच्छे भाई बहन निकले हैं। 5-6 मास के बाद मम्मा आई। मम्मा का सब भाई बहनों ने खूब, जैसे होता है ना भक्ति भाव भी, क्योंकि उस समय 6 महीने में कोई इतना ज्ञान भी नहीं था, सब लोग 5-6 महीने से ही ज्ञान में आने लगे थे, लेकिन इतना सबके अंदर मम्मा के लिए भाव था। और मम्मा चैतन्य मूर्ति, मैं तो हमेशा कहती हूँ, मुझे आज तक भी वो मूर्ति कभी भूली ही नहीं, आंखों में है। मम्मा इतनी सुंदर थी, बैठी हुई ऐसा लगता था मम्मा जैसे चैतन्य मूर्ति है।
भगवान ने घड़ी कहीं फुर्सत में बैठ के मम्मा को बनाया था। मम्मा का चित्र भी देखेंगे ना, यहाँ भी लगाओ। मम्मा की आंखें देखो, बड़ी बड़ी आंखें, मम्मा के बाल, चोटी भी मम्मा बनाती थी लेकिन खुले, जैसे यहाँ खुले हुए बाल हैं, बहुत सुंदर लंबे घने मम्मा के बाल। और मम्मा का बोल तो यूं बुलंद था, जैसे मैं बोल रही हूं, शायद इससे भी बुलंद हो, लेकिन मम्मा की वाणी में जो मधुरता थी, जो आकर्षण था, वो सबको अपनी ओर खींचता था। और जो एक बार मम्मा से मिल लेता था, दो विशेषताएं, एक तो वो बाबा का बन ही जाता था। मम्मा की वाणी, मम्मा का ज्ञान देने का ढंग इतना लॉजिक, तो सब सोचते थे अच्छा इनकी मम्मा क्या सुनाती है। दूसरा, जो भी मम्मा से मिलते थे, क्योंकि उस जमाने में यही था, लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियां पति पत्नी को भाई बहन बना देती हैं, अभी भी शायद कहते होंगे बहुत से लोग। लेकिन मम्मा से जो भी मिलते थे, अब ये तो मुझे मालूम नहीं मम्मा क्या समझाती थी, मैं तो छोटी थी, लेकिन ये अनुभव हमेशा भाई बहनें सुनाते थे, जो मुझे याद है कि एक बार मम्मा से मिलो, मम्मा से दृष्टि लो, मम्मा क्या कहती है सुनो, और उनके अंदर ये दृढ़ता पक्की हो जाती थी कि हमें आज और अभी से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्र रहना है। तो ये मम्मा की विशेषता थी। मम्मा सर्वव्यापी का ज्ञान इतना बढ़िया, इतना स्पष्ट सुनाती थी। मुझे याद है एक बार मम्मा भाषण कर रही थी, जैसे आजकल हम बहनें जाते हैं कहीं भी, भाई बहन कुछ अपने भाई बहनों का प्रोग्राम रखते हैं, कुछ बाहर वालों का भी रखते हैं, तो उस समय मम्मा ही यज्ञ में सबसे प्रमुख बड़ी थी। तो बाहर वालों के कार्यक्रम में मम्मा का भाषण था, और पॉइंट जो मैंने सुना वो भी मुझे आज तक याद है। मम्मा ने कहा अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो हम और आप दुखी क्यों हैं? अगर कोई मिनिस्टर ठीक काम ना करे तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ये मिनिस्टर, ये ऑफिसर ठीक काम नहीं करता, इसको निकालो, उतरो उतरो, गद्दी से उतरो। अगर भगवान हमारे अंदर होता और फिर हम सब इतने दुखी और अशांत हैं, तो मनुष्य तो भगवान को भी कहता कि भगवान तुम निकलो निकलो, बाहर निकलो। मुझे ये बात इतनी अच्छी मम्मा की लगी और मेरे अंदर यहाँ फिट हो गई है। तो मम्मा इतना डिसेंट वे से, इतना तार्किक तरीके से पॉइंट देती थी, जिसको हर कोई सुन के प्रसन्न भी होता था, दृढ़ता भी आती थी, और अंदर में कन्विंस भी होता था कि हाँ ये बात बिल्कुल राइट है। और क्लास कराने के बाद, क्योंकि उस समय थोड़े भाई बहन थे, हम लोगों को ऐसा सुअवसर मिला, चाहे छोटे बच्चे थे, मान लो मम्मा कमरे में गई तो जैसे बच्चे साथ साथ माँ बाप के साथ चले जाते हैं, साथ साथ चले, यूं झांकते थे मम्मा को। मम्मा को कमरे में देखो जाकर, बाहर तो इतना बुलंदी से, बाबा भी कहता था मम्मा की आवाज़ सुनो जैसे शेरनी की गर्जना हो, और मम्मा कमरे में एकदम साइलेंस। खुद ही मम्मा साइलेंस में रहती थी। आज हम महसूस करते हैं वो साइलेंस क्या था। उस समय तो नहीं, यही देखा मम्मा बोलती नहीं है, एकदम चुप,
मम्मा का अंदर ही अंदर अभ्यास बाबा को याद करने का। तो सेवा भी की मम्मा ने, भाषण भी किया, लेकिन कमरे में आकर एकदम साइलेंस। अब हम अपने को भी देखते हैं, कहीं बाहर प्रोग्राम करके आते हैं, यहाँ क्लास कराते हैं, कमरे में जाएंगे, कहेंगे हाँ आज बहुत अच्छा क्लास हुआ, भाई बहनों को भी अच्छा लगा। मगर मम्मा के अंदर ये इच्छा ही नहीं थी। मनोहर दादी सुनाया करती थी, मम्मा एक बार बेंगलोर में सेवा पर गई थी और मम्मा जब वापस आई और मनोहर दादी भी मधुबन में आई थी बाहर से सेवा करके, मनोहर दादी ने कहा मम्मा आपने तो बेंगलोर में, क्योंकि तब सेवा बेंगलोर में शुरू ही हुई थी, तो मनोहर दादी ने पूछा कि मम्मा आपने तो बहुत अच्छी सेवा की है, बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन वहाँ निकले हैं। तो दादी सुनाती थी, मम्मा ने बहुत सिंपल वे में, मम्मा बहुत अच्छी सेवा हुई, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे। कहा हाँ बाबा ने बहुत अच्छी सेवा की, दैट्स ऑल। और हम क्या कहते हैं, अरे मैं वहाँ गई, इतने लोग आए, वीआईपीज आए, इतने बने। माना ये जैसे मम्मा को अपने देह का, कर्तापन का कोई भान नहीं था। इसलिए मम्मा का ये स्लोगन जो मम्मा अक्सर कहती भी थी, जो हमने सुना भी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। करण करावन हार वो है, वो करा रहा है। मम्मा की ये धारणा प्रैक्टिकल में पक्की थी। इसलिए मम्मा, स्थूल में तो मम्मा को शरीर था, दिखाई देती थी, लेकिन मम्मा की अंदर की ये तपस्या, ये जो आंतरिक तप है, हम तो अब यहां से उठेंगे ना क्लास से, फिर क्या करेंगे, यहां से उठकर वहां गेट तक भी नहीं पहुंचेंगे, हमारे साथ जो साथी होंगे, या दोनों साथ बैठे हैं या आगे पीछे भी, तो हम पहले तो एक दूसरे को ढूंढेंगे, वो कहाँ भाई, वो बहन कहाँ है, वो भाई कहाँ है, अरे आ जाओ आ जाओ, अरे मैं इधर हूँ, फोन करेंगे। आजकल तो ये एक फोन का अच्छा खिलौना मिला हुआ है। लेकिन मम्मा बाबा दोनों को हमने देखा एकदम डीप साइलेंस में कर्म करते हुए रहते थे। तो ये जो हमारा आज का विषय है, फरिश्ता, फरिश्ता बनना भी है, और फरिश्ता बनकर हमें लौकिक में कारोबार करनी है, व्यवहार में आना है। तो सबसे पहले मुझे अपने संकल्प में ये दृढ़ता लानी है कि मुझे फरिश्ता बनना है। और केवल कॉपी में एक बार अभी लिख नहीं लेना मुझे फरिश्ता बनना है, लेकिन चलते फिरते खाते पीते मेरे अंदर बस यही धुन चलती रहे, यही मंत्र जाप होता रहे, मुझे फरिश्ता बनना है। मैं बाबा का फरिश्ता बच्चा हूं, बाबा मुझे फरिश्ता बनाने आए हैं, मुझे फरिश्ता से देवता बनना है। हर घड़ी मेरी फरिश्तापन की ये स्मृति पक्की रहे। अगर मेरी स्मृति पक्की नहीं हुई है तो फिर फरिश्ता बनना मुश्किल है। तो पहली बात, मेरी स्मृति ये पक्की हो जाए, ये संकल्प पक्का हो जाए। स्मृति कैसे बनती है? जब हम कोई भी संकल्प को बार 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 करते हैं। दो चार बार नहीं, 10 बार नहीं,
लाखों बार मैं दिन में ये स्मृति, ये संकल्प अपने मन में लाऊं, मुझे फरिश्ता बनना है, बाबा फरिश्ता बनाने आया है, मैं फरिश्ता हूं। अब मानो मेरे अंदर ये धुन चल रही है और फिर मैं अपने कारोबार के लिए भोजन बनाने गई, ऑफिस में गई, मार्केट में गई, कहीं भी गई, अब धुन चल रही है, मैं फरिश्ता हूं। थोड़ा भी ऊंचा बोला तो झट से ख्याल, अरे मैं फरिश्ता हूं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चेक होगा। और अगर केवल 2-4 बार, 10 बार, आधा घंटा बैठ के अभ्यास कर लिया मैं फरिश्ता हूं, फिर गए कारोबार में, तो फिर तो हम दुनिया की तरह हो जाएंगे। तो ये निरंतर अजपा जाप चलता रहे, मुझे फरिश्ता बनना है, मैं फरिश्ता हूं, और ये करते हुए कारोबार करें। इसलिए आपने भक्ति में भी देखा होगा, बहुत से अच्छे अच्छे भक्त जो माला सिमरण करते हैं, माला फेरते हैं, आपने देखा होगा कई बार कई लोग एक वो थैली सी बनी होती है, उसमें हाथ डाल के यूं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, ताकि कोई देखे नहीं, और माला फेरते रहते हैं। तो हमें वो माला फेरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर संकल्पों में, अपनी भावना में हम यही माला फेरते रहें, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। तो हमारे कर्म में परिवर्तन आएगा। तो संकल्प और स्मृति दोनों का गहरा संबंध है। पहले संकल्प पक्का हो तो मेरी स्मृति पक्की हो। जब संकल्प और स्मृति पक्की है तो मेरा कर्म अपने आप ही उसी अनुरूप श्रेष्ठ होगा। तो अभी पहले ये बताओ, कौन कौन ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं तो बस अभी से यही रटन लगाऊंगा, लगाऊंगी, मैं फरिश्ता हूं। हो गया पक्का? हाँ, जो निंद्रा के झूले में झूल रहे हैं मस्ती से, उनका क्या हाल चाल है? जरा अपने आसपास वालों को हिला दो, भाई ये टाइम ही ऐसा है। तो पक्का करो। निंद्रा पर भी ताली। तो ये पक्का करो, मैं फरिश्ता हूं, मुझे फरिश्ता बनना है। यहां से उठ के गए और फिर वही बात, फिर वही फोन। जरूरी है वो फोन करेंगे भी, सुनेंगे भी, लेकिन ऐसे ही फालतू, हेलो, हाँ क्या हाल चाल है, घर में माताएं फोन कर रही हैं, बहू को कर रही, बेटी को कर रही, अरे तू ये देख लेना, ऐसे ना हो वो खराब हो जाए, ये अलमारी की सफाई कर लेना, फिर बाकी की सफाई मैं करूंगी आके। सब बातों से परे बस ये धुन लगाओ, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। जब हमारे कर्म में ये रटन पक्की होगी, पहले संकल्प आ गया बनना है, फिर मेरे वाणी में मैं फरिश्ता हूं, तो मेरा कर्म, मेरा व्यवहार वो सबके साथ कैसा होगा? फरिश्ते जैसा। तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष, बहू बेटी बेटा, छोटा बड़ा, बहन भाई। फरिश्ते को बहन भाई होते हैं क्या? पति पत्नी होते हैं क्या? मैं फरिश्ता हूं। हमने यज्ञ में दादियों को देखा, जैसे ध्यानी दादी मौसी थी मम्मा की, लेकिन ध्यानी दादी भी मम्मा को मम्मा ही कहती थी। ऐसे नहीं समझती थी कि ये तो मेरी भांजी है तो आवाज लगाएगी ना। श्रद्धा प्यार से दादी मम्मा को मम्मा कहती थी। गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी, दोनों दिल्ली में करोल बाग में थे। गुलजार दादी से कभी कुछ पूछते थे या ऑलराउंडर दादी से, और वो बात दूसरे से पूछनी, ऑलराउंडर दादी कहेगी कि अच्छा
ये बात तुम गुलजार दादी से। अब गुलजार दादी तो बेटी थी उसकी, वो ये नहीं कहती थी कि गुलजार से पूछना या मेरी बेटी से पूछना, नहीं, गुलजार दादी से उतना ही प्यार रिस्पेक्ट से कहती थी। तो इन दादियों ने हमने ये देखा कि वो जो देह का भान था, देह के जो संबंध थे, उनको एकदम दिल दिमाग बुद्धि से परिवर्तन कर दिया था। हम भी अपने लौकिक परिवारों में जाएं तो ऐसे नहीं आप घर जाके कोई भाई जी और बहन जी कहना शुरू करेंगे, लेकिन मेरी दृष्टि वृत्ति में ये पक्का रहे ये आत्मा के नाते भाई भाई है। चाहे वो पति है, पत्नी है, सासू है, ससुर है, देवर है, जेठ है, भाभी है, कोई भी रिश्ता है, अंदर में ये हमारी भावना रहे ये आत्मा के नाते भाई है। उसी रिस्पेक्ट से, उसी भाव से हम ये बात करें। ऐसे नहीं वो भाभी है तो भाभी से तो मेरा व्यवहार कैसा है, नंदी है तो उससे व्यवहार कैसा है, सास ससुर है तो उससे मेरा व्यवहार कैसा है, नहीं, मेरा व्यवहार आत्मिक समृद्धि से पक्का हो, ये आत्मा है। तो आप पाएंगे चाहे किसी की सासू है, चाहे किसी की बहू है, आपस में बनती नहीं है, लेकिन आप यहां से ही पक्का करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं, हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते माना उड़ने वाले, फरिश्ते माना जिसके ऊपर कोई बोझा नहीं, फरिश्ते माना सदा शिव बाबा की छत्र छाया में हैं, फरिश्ता माना करण करावनहार बाबा है, बाबा जहां मुझे भेजे। ये भान हमें रहे कर्म करते हुए, चाहे आप दुकान पर जाएं या ऑफिस में जाएं, नहीं, बाबा मुझे लेके चल रहा है, मैं फरिश्ता हूं ना। आप तो एक ऑफिस में जाते हैं, एक दुकान, चलो करके किसी की एक दो फैक्ट्रीज होंगी, वो अपनी फैक्ट्रीज को संभालते हैं। आप देखिए तो सही, ये भगवान की फैक्ट्री, भगवान की फैक्ट्री को देखो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वो चाहे रोटी बनाने का हो या सब्जी बनाने का हो, दूध का डिपार्टमेंट हो या चाय का हो, फिर वो जो बन रही है अपनी बिजली, जहां पर लिटरेचर, कितने डिपार्टमेंट हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप जाके कहिए भाई जी आप तो बहुत अच्छा का, वो कहते हैं अरे बाबा करा रहा है। भोजन वाले से, अरे आप इतने हजारों लोगों का भोजन इतना जल्दी बनाते हैं, थकते नहीं, वो कहते हैं बाबा करा रहा है। तो आप देखिए ये बाबा की मस्ती कितनी ज्यादा है। तो फरिश्ता बनने के लिए इस मस्ती को इमर्ज रूप में लाएं। अंदर ही अंदर नहीं मैं फरिश्ता हूं, लेकिन देखो मुझे ये सचमुच में ये मस्ती आई है, मैं भोजन करने भी जा रही हूं, मैं फरिश्ता हूं। अभी प्रभु प्रसाद स्वीकार करना है। फिर आप देखो प्रभु प्रसाद आप लेंगे कैसे, वहां जाएंगे लाइन में भी आवाज नहीं करेंगे, नहीं तो खाते हैं थाली यूं फेंक देते हैं, ठा ठा, कोई आवाज नहीं आएगी। खाएंगे भी कैसे, फरिश्ता कितना खाएगा, भूखे नहीं रहना, लेकिन फरिश्ता खाएगा तो कैसे खाएगा, कितना खाएगा। हमारी हर एक्टिविटी में अंतर आएगा। फरिश्ता जाकर के नींद करेगा, आराम करेगा, कैसे करेगा। ऐसे नहीं है एक फरिश्ता सो रहा है खूब जोर से खर्राटे और दूसरा सोच रहा है कैसे सोऊं। आप ये अभ्यास आज सारा दिन करके देखिए। मैं फरिश्ता हूं, आराम भी करने गया, मैं फरिश्ता जा रहा हूं। आप थोड़ी देर के आराम से ही एकदम फ्रेश हो जाएंगे।
बाबा का थोड़ा सा वो ब्रह्मा भोजन खाने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं थोड़ा खाया थोड़ा गिराया, थालियों में जूठन छोड़ना, ये ऐसे ही गिराना, क्या ये फरिश्तों का कर्म है? फिर कई भाई बहन हमें आके कहते हैं, दीदी पार्टी में इतने भाई बहन आए हैं ना, आप देखो कितना खाना वेस्ट जा रहा है। हर कोई समझेगा ये मेरा घर है, क्या हम अपने घर में वेस्ट करते हैं? तो फरिश्ते का हर कर्म भी दिव्य, अलौकिक और भाषा एकदम। फरिश्ता कैसे बोलेगा? धीरे, मधुर और सुखदायी बोल। हम हमेशा एक प्रश्न सबसे पूछा करते हैं कि मनुष्य पैदा होता है तो मनुष्य जीवन में 16 संस्कार कहे गए हैं। पैदा हुआ वो जन्म संस्कार, फिर वो 5-6 दिन के बाद फिर कोई दूसरा संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर पढ़ाने का संस्कार, जनेऊ संस्कार, पता नहीं वो कितने शादी और ये वो करके 16 संस्कार मनाते। और जब अंतिम जो संस्कार है, जब मरता है तो उसका अंतिम संस्कार है मुख अग्नि संस्कार। कोई भी शरीर छोड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा, सब अनुभवी होंगे, ले जाते हैं वहाँ शमशान में, उस शरीर को रखते हैं, लकड़ी लगाते हैं, फिर अग्नि कहाँ देते हैं? अग्नि कहाँ देते हैं? मुख में। ऐसे ही देते हैं ना, तभी तो मुख अग्नि संस्कार कहते हैं। अब विचार कीजिए, इतना बड़ा शरीर है, इसको आग ही तो लगानी थी। जब नीचे भी लकड़ी लगा दी, शरीर रख दिया, ऊपर लकड़ी रख दी, चंदन घी जो डालना था डाल दिया, अब आग तो आप कहीं से भी लगा दो, चाहे पाँव से लगाओ, चाहे सिर से लगाओ, पेट से लगाओ, नहीं, उसका नाम ही है मुख अग्नि संस्कार। क्यों? हर कर्म इंद्रिय एक एक काम कर रही है। कान सुन रहा है, आंख देख रही है, नाक सूंघने का, श्वास लेने का काम कर रहा है, लेकिन ये मुख डबल काम करता है। खाता भी है और बोलता भी है। बोलता भी खूब है और खाता भी है। कंट्रोल है, कंट्रोल। कोई चीज़ अपने टेस्ट की बन गई, कहेंगे अरे ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी और दे दो। पेट भरा भी होगा तो भी हम और खाएंगे। तो ये मुख बोलता इतना है, शुक्रिया भगवान का रात बनाई है, नहीं तो मनुष्य तो कभी चुप ही ना हो। आजकल तो देखो अकेले भी घूम रहे हैं, देखो बोल रहे हैं। शुरू शुरू में तो लगता था ये अकेला किससे बात कर रहा है, अरे वो मोबाइल से लगा हुआ है। वो आजकल तो कान में लगा लेते हैं, बोलते रहते हैं, जरा भी शांति नहीं। ज्ञानी अज्ञानी सब इसी में लगे हुए। तो मनुष्य सबसे ज्यादा पाप यहां से करता है। इसलिए अंतिम संस्कार ये मुख अग्नि संस्कार है। अगर मुझे फरिश्ता बनना है, हमने दादी जानकी जी को देखा। दादी जानकी का नियम था, दादी जी कहती थी सवेरे 9 बजे तक बिल्कुल नहीं बोलना, एकदम साइलेंस। हम अगर 1 दिन 2 दिन साइलेंस नहीं रख सकते, कम से कम हम ये तो नियम बनाएं, सवेरे सवेरे 8-9 बजे तक मुझे साइलेंस में रहना। ऐसे नहीं सवेरे उठे और हल्ला शुरू, अरे मेरा टॉवल नहीं मिल रहा, अरे चाय तो बना दो। शांत रहो, बोलना नहीं। रात को ही अपना टॉवल वगैरह सब ढूंढ के रख के सोवो। सवेरे उठो, हल्ला नहीं, जाओ स्नान करो और बस। जितना साइलेंस में रहेंगे
तो हम फरिश्ता बनने की सीढ़ी पर चढ़ सकेंगे। फरिश्ता बनने की पहली सीढ़ी है साइलेंस। मौन अलग चीज है। मौन और साइलेंस में फर्क है। मौन की इंग्लिश साइलेंस नहीं है। मौन माना तो मैंने 1 दिन, 10 दिन, महीना, साल का मौन रखा, बोलना नहीं है, लेकिन अंदर में तो हलचल चल रही है। कुछ इशारों से भी मैं कह रही हूं। लेकिन साइलेंस का अर्थ ये है कि मेरे अंदर एकदम डीप साइलेंस, श्वास लेने की भी आवाज नहीं। आपको अगर निरोगी बनना है, आप ये प्रयोग करके देखिए। ये जो बाबा ने हमारा नियम बनाया है ना, 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल, आप ईमानदारी से इस ट्रैफिक कंट्रोल को करके देखिए। हम करते नहीं हैं। गीत बजता है, अगर 2-4 लोग हैं तो उनको देख के मैं भी चुपचाप ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। और अगर अकेले हैं तो कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं तो करते, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन ये 5 टाइम का हमारा ट्रैफिक कंट्रोल माना कंट्रोल एकदम, चाहे मैं चाय पी रही हूँ, चाहे लिख रही हूँ, चाहे पढ़ रही हूँ, चाहे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी डीप साइलेंस। ये डीप साइलेंस का अभ्यास करें। आप निरोगी इससे बन सकते हैं। आपके रोग खत्म हो जाएंगे। करके देखिए। मुझे हर घंटे के बाद 10 मिनट या 15 मिनट डीप साइलेंस में बैठना है बस। आप केवल 3 दिन ये करिए। ऐसे नहीं अरे आज तो मैं भूल ही गई ना। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैंने कहा 1 घंटे बाद करो, हो सकता है आपने सोचा भी अभी 11 बजे किया, लेकिन 12 बजे मेरे पास कोई बिजनेस वाला है, काम वाला है, नहीं हो सका। घबराओ नहीं। मैंने 12 बजे नहीं किया, 1 बजे नहीं किया, 2 बजे, फिर 2 बजे आधा घंटा डीप साइलेंस में। आंख बंद नहीं, आंख बंद की तो गए ऐसे। पूरा ध्यान यहाँ, साइलेंस में ध्यान यहाँ हो। ऐसे नहीं 1 सेकंड किया फिर इधर उधर देखने लग गए। आधा घंटा बैठिए। आप केवल 3 दिन ये डीप साइलेंस का अनुभव करके देखिए। फरिश्ता माना कोई ऐसे पंख लगा के उड़ेंगे नहीं, लेकिन मन बुद्धि से उड़ेंगे। आप देखिए करण करावन हार बाबा अपने आप आपके काम करेगा। करके देखो। एक अव्यक्त मुरली मैंने पढ़ी थी। बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम्हें साइलेंस का अभ्यास हो जाए, ध्यान से सुनना इस बात को। मुझे खुद भी हैरानी हुई। तारीख तो मुझे याद नहीं है अब उस मुरली की। बाबा ने कहा 1 महीने का काम 1 घंटे में। अब आप देख लीजिए, 1 महीने में 30 दिन और 1 दिन में 24 घंटा, राइट? तो 1 महीने में कितने घंटे? कितने घंटे? 720। तो बाबा ने कहा 1 महीने का काम 1 घंटे में। बताइए क्या रेशो प्रोपोर्शन है? बाबा की मुरलियों को पढ़िए, उसमें कितना जादू, क्या चमत्कार है। हम लोग दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं। अरे फलाना गुरु ने ऐसा किया, ये हो गया, उसको मंत्र दिया, ठीक। बाबा हमने इतने मंत्र दे रहा है, इतने मंत्र दे रहा है, लेकिन हम उनको यूज ही नहीं करते। हम ये सोच लें दिन में मुझे 5 बार 7 बार आधा आधा घंटा अपना निकाल के डीप साइलेंस में, बस बाबा। जब हम इस प्रकार का पुरुषार्थ रेगुलर करेंगे,
तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। आपको अपने बच्चे, बहू, बेटे, उनको समझाने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। माताएं दुखी होती रहती हैं, बहू मानती नहीं है, बेटा मानता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है। अपने से पूछो, मैं बाबा की सुनती हूँ, सुनता हूँ? बाबा ने कहा, बच्चे तुम साइलेंस में रहो। आप साइलेंस में रह के देखिए, आपके सारे काम बाबा अपने आप करेगा। कौन कौन चाहता है मेरा काम बाबा करे? हाथ उठा लिया। साइलेंस में कौन कौन रहेगा? बस यही पुरुषार्थ है, यहीं से शुरू कीजिए। क्योंकि यहां आपको कोई चिंता फिकर नहीं है। ना दुकान खोलनी है, ना ऑफिस जाना है, ना गाड़ी को ब्रेक लगाना है, ना सब्जी लानी है, ना सब्जी बनानी है, ना रोटी बनानी है। जाओ, खाओ, बस मौज करो, क्लास में आ जाओ। यहीं से, अभी से शुरू करो। मुझे साइलेंस, फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है। मैं बाबा का फरिश्ता हूं, फरिश्ता, फरिश्ता। अब एक बार जहां भी बैठे हैं, सीधा होके बैठिए, एकदम अलर्ट होकर। कॉपी पेन सब छोड़ दीजिए। थोड़ा खुला खुला बैठो, जो नीचे भी बैठे हैं ना, टच ना हो एक दूसरे से। बहुत हॉल में बहुत जगह है। आंखें खुली रहें, पूरा ध्यान यहां भ्रिकुटी में रहे। और अपने मन में संकल्प करें, मैं शुद्ध आत्मा, बाबा का फरिश्ता बच्चा हूं। अति सूक्ष्म मैं आत्मा, मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। ये स्मृति हमें बार बार स्वयं को दिलानी है। मैं मस्तक के बीच में सूक्ष्म आत्मा हूं। सूक्ष्म आत्मा, शुद्ध, शांत, पवित्र स्वरूप में आत्मा, भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा को फरिश्ता बनाने आए हैं। मैं बाबा का फरिश्ता बच्चा, एकदम शांत। बाबा मेरा स्वयं साथी है, रक्षक है। बाबा का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है, महसूस करें। वह मुझ आत्मा का भाग्य। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, क्योंकि मैं फरिश्ता। मन ही मन बारंबार कहिए, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा।
मुझ फरिश्ते को साइलेंस में, शांति में रहना। फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, आवाज नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, फरिश्ता स्वरूप आत्मा, शिव बाबा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता स्वरूप में आत्मा। बाबा द्वारा प्राप्त ये शक्तियां पूरे विश्व को दान दें, सर्व का कल्याण हो। प्रकृति के 5 तत्वों का भी कल्याण हो। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप आत्मा। आप सब फरिश्ता स्वरूप आत्माएं हैं। जहां भी बैठे हैं, एक दूसरे को, अपने साथी को दृष्टि दीजिए। अपने दाएं बाएं जो भी बैठे हैं, एक दूसरे से फरिश्ता स्वरूप समझकर दृष्टि दें, मुस्कुराएं और मन ही मन कहें, मैं फरिश्ता और मैं जिसे देख रही हूं, देख रहा हूं, ये भी फरिश्ता। देखिए, एक दूसरे को देखिए, फरिश्ता स्वरूप में देखिए। आंख खोल कर देखिए, फरिश्ता। पूरा ध्यान मस्तक में, भ्रिकुटी में, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा। अब सब फरिश्ता स्वरूप उन्हें अपने अपने स्थान पर यथास्थिति आ जाए। स्वयं को स्वयं पक्का कराएं, मैं फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप आत्मा। गहराई से महसूस कीजिए, भ्रिकुटी के बीच में फरिश्ता स्वरूप में आत्मा।